हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम बे के साथ गाफ लिखना सीखेंगे। तो पिछले सबक के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अगर हम देखें तो हम बे गाफ को कहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके लिए आप ऐसे करें कि ये जो हमने कशीदा बे खींची थी बे गाफ में, तो इससे आप 2.5 कत दो और ये 2.5 कत आप आगे चले जाएं, 2.5 कत आगे। और इससे ऊपर जो कि हमने बेलिफ पा का प्याला 1.5 कत में बनाते हैं, तो इससे ऊपर आप जो है ना वो 1.5 कत ऊपर चले जाएं। मैं थोड़ा सा पीछे करके मेजर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी सीध में तो हमने शुरू करना है। तो ये 1 कत, ये 2 कत और ये 1.5 कत, ये 2.5 कत की सीध में हमने यहाँ से इसको शुरू करना है। अभी देखिएगा, आप बिल्कुल पहले की तरह यहाँ से आप बेलिफ पा का प्याला बनाएंगे। देखिए ये मैं बनाने लगा, फिर साथ साथ इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ये मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अलिफ उसी तरह से लेकर गए और यहाँ पे अब हम लाइन से आधा कत ऊपर ठहरेंगे क्योंकि हमने 2 कत का अलिफ बनाना है इसमें भी। और ये मिज़ान बिल्कुल वैसे ही हमारा पौना कत और ये गहराई आधा कत, टोटल 1.5 कत में हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर आप मेजर करें तो आपके 2 कत बनेंगे। अब यहाँ से आपने 45 के एंगल पे आपने इसकी 2 कशिश लगानी है। ये जो कशिश होती है ये हमारी 4 कत में होती है। ये लाइन से आधा कत ऊपर आधा नीचे, तो हमने बिल्कुल इसी तरह से ये लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे। तो यहाँ से जब आए हम इस तरह से ये टर्न लिया, तो यहाँ से भी हमने इसकी गाफ जोड़नी है। और मुफरत जब लिखते हैं हम तो वो 3 कत की बनाते हैं, और जब हम बाकी तख्तियों में गाफ जोड़ते हैं हर हर्फ की तख्ती के साथ, तो उसमें फिर हम 5 कत की या 4.5 कत की भी बहुत दफ़ा बना लेते हैं। तो 5 कत की हम बे बनाते हैं। अभी इसमें आप बे को मेजर कर लें बेशक, 1 2 3 4 5, ये तकरीबन इतनी बड़ी 5 कत की हम इसके साथ बे लिखेंगे। और अब बे लिखते हुए अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ। जैसी तरह से टेढ़े रुख पे, और आप इसको ऐसे खींच के लाएं, ये थोड़ी सी नीचे होकर पड़ती है। ये इसको आप हम आहंग कर दें कलम की नोक के साथ।
लिखता हूँ, फिर इसमें बताता हूँ कि हमारी क्या क्या गलती रह जाती है और जिसका हमें एहसास नहीं होता कि हमारी गलती क्या हो रही है, जिसकी वजह से हमारा लफ्ज़ खूबसूरत नहीं लग रहा। अगर कोई लफ्ज़ जब खूबसूरत लग रहा होता है तो उसकी वजह होती है, और अगर लफ्ज़ खूबसूरत नहीं लग रहा हो तो उसकी भी वजह होती है। तो वो वजह जब तक पता ना हो तब तक हम उसको बार बार ठीक करके नहीं लिख सकते। कभी ठीक पड़ेगा, कभी ठीक नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, बेकाफ हमने जोड़ा, इसकी मैं दूसरी कशिश लगाता हूँ। दूसरी कशिश हमारी इसकी 2.25 कत की होती है और इस पहली कत से कदरे पतली भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये हमने इसको 2.25 कत में बनाना होता है। पतली होती है लेकिन इसकी शक्ल पूरी कशिश की तरह ही होती है। ये 1.5 और ये 2.25। और इसके बीच में तकरीबन आधा कत का गैप होता है। ये जो गैप होता है ये तकरीबन आधा कत होता है। और इसकी बाकी पैमाइश देखें, हमने इसकी 5 कत की बना दी। और इसकी जब गहराई देखते हैं हम तो बिल्कुल मुफरत बेग की तरह इसकी गहराई हमारी 1.25 कत गहराई बन रही है। और इसको जब हमने इसको लाइन पे प्लेस करना है, और जब हम इसको यहाँ से मेजर करते हैं तो ये हमारा आधा कत उठा हुआ होता है। अब देखिएगा कि इसमें भी वही चीज़ है कि बे को गाफ के साथ जोड़ते हुए हमारी गलती क्या रह जाती है। दोबारा से देखिएगा, हमें कुछ इसका इहादा हो जाएगा। अब जब हम बे का प्याला बनाते हैं इस तरह से पौने कत में, तो आपने इसका रुख इसी तरह से करना है। और ये बहुत मामूली सा होता है, आपने इसको बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं देनी कि इसका अलिफ बहुत टेढ़ा महसूस हो। और इसका अलिफ 2 कत से ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। उसकी वजह ये कि फिर ये बहुत खड़ा सा लफ्ज़ लगता है, कद में बहुत लंबा लगता है। और जो नस्तलीक है उसमें एक ख़ास बात यही वाली है कि इसमें जो अल्फाज हैं वो बहुत लंबे कद के हैं। तो असातिज़ा ने उन लंबे कद को, हाइट को थोड़ा सा कम करने के लिए लफ्ज़ों की पैमाइशों में थोड़ा सा कमी रखी है। अब यहाँ से देखें, जब ये इसके साथ हम जोड़ते हैं, अब आप इसको फील करें कि ये पता चलता है कि जैसे इसकी शक्ल देखिएगा, पता चलता है इस तरह से हुई हुई है, सारी की सारी फील होती है बाकायदा। और जब हम यहाँ से एक कत नीचे से जब हम इसके साथ ते जोड़ते हैं तो यूँ समझ लें कि ये यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से एक कत चलती है और ये अपनी शक्ल उसी तरह से बे के पैबंद की तरह बनाती हुई जब यहाँ से चलती है तो ये अपने बाकायदा बराबर आ जाती है। और अगर इसकी गहराई आप मेजर करेंगे तो उसी तरह से आ जाएगी। अब आप इस चीज़ को ये महसूस करें कि ये देखें, आपको ये लगेगा कि जैसे ये आई हुई है, एक कत टेढ़ा होने के बाद ऐसे पूरा एक रिदम महसूस हो रहा है। और अगर आप इस पे हाथ रख दें या इसको आप थोड़ी सी देर के लिए हाइड कर लें कि ये हमारा ये लफ्ज़ नहीं है,
तो इसको देखें तो पता चलेगा ये पूरा इसके साथ मैच कर रहा है। और अगर आप इसको हाइड कर दें थोड़ी देर के लिए इसको, तो अब देखें आपको पता चलेगा कि जैसे ये कश के साथ एक कद के टर्म के साथ ये छोटी गाफ बनी हुई है। तो ये जब तक लफ्ज़ हम आपस में हमांग नहीं होते तब तक वो खूबसूरत नहीं होते, और वो वजह जानना इंतहाई ज़रूरी होती है कि ये लफ्ज़ क्यों खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद आप इसकी कशिश दे दें। पैमाइश इसकी 5 कत होनी चाहिए। हमने मेजर किए बगैर बनाई थी तो 5 आनी चाहिए, ये 5 ही आ रही है। उसकी वजह ये मैंने अक्सर कहा है कि जब आप पैमाइशों में रख कर मश्क करते हैं, पैमाइशें लगा कर मश्क करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पैमाइश लगाए बगैर लफ्ज़ डालेंगे तो वो लफ्ज़ आपकी पूरी पैमाइश के अंदर पड़ेगा। तो ये हमारा बे के साथ आज गाफ का सबक था कि हमने बे के साथ गाफ को लिखना है। तो इसका एक नुक्ता रह गया है अभी तक। तो नुक्ता आप ऐसे करें कि इस बे की सीध में यहाँ पे आके आप इसका बे का नुक्ता बना दें। ये हमारा सबक आज बे काफ का पूरा हो गया। ये हमारा नुक्ता आ गया इसके वज़न के नीचे। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम बे के साथ लाम डालना सीखेंगे, उसकी प्लेसिंग के बारे में, उसकी स्पेसिंग के बारे में। और अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा हो तो आप बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।